नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़ और शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। हमारे साथ हैं विक्रम सिंह, अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अनुदेशकों के केस की सुनवाई चूँकि 12 अगस्त को है और पिछली बार जज साहब ने ये कहा था कि ये सुनवाई टॉप में रहेगी और टॉप के हिसाब से ही हम इसे सुनेंगे। और टॉप में भी सबसे पहले नंबर पर जज साहब ने इस केस को सुनवाई के लिए रखा है। पहले नंबर पर लगा हुआ है। आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है। सभी अनुदेशक अनुदेशिकाओं को, शिक्षा मित्रों को, शिक्षा मित्र महिलाओं को रक्षाबंधन के पावन पर्व की बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएं। 12 अगस्त का दिन अनुदेशकों की जिंदगी में एक बेहतरीन विकल्प बने, बेहतरीन बात बने और इस सब पर बातचीत करने के लिए हमने विक्रम सिंह से बात की कि 12 तारीख की क्या तैयारी रहेगी, 12 तारीख को किस कोर्ट में किस नंबर पर केस सुना जाएगा। हालांकि उससे पहले जो दोनों ग्रुप्स हैं वो अपने-अपने हिसाब से विक्रम सिंह अपना मैसेज वायरल कर रहे हैं और एक ग्रुप जो राकेश पटेल वाला बोला जाता है वो अपना कर रहा है। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, अगर इस केस को देर लतीफ हुई तो उसके लिए बाद में याचिकाकर्ता जो आए वो जिम्मेदार है। उन समय रहते उन्होंने अपने प्रपत्र जमा नहीं कराए, समय रहते उन्होंने रिजोंडर दाखिल नहीं किया। हालांकि अब वो सब बातें कहना बेमानी है। अब केस अंतिम पायदान पर है। अब तो ये जरूरत है कि क्या खबर है और क्या सही बात है। विक्रम सिंह, कैसी तैयारी है और क्या 12 तारीख को लेकर सोच रहे हैं? आप भी कह रहे हैं, कई लोग भी कह रहे हैं कि सीनियर वकील से भी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि 12 तारीख को ऑर्डर रिजर्व हो जाए और जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच की सुनवाई में रिजर्व होने के 2-3 महीने बाद सुनाया गया ऑर्डर, तो इस बार भी हो सकता है या हो सकता है कल ही ऑर्डर सुना दिया जाए। क्या उम्मीद है विक्रम सिंह? जी सर, आपका बहुत-बहुत आभार और हमारे सभी अनुदेशक साथियों के प्रयास से, सभी के सहयोग और समर्थन से, सभी के समर्पण से, चाहे वो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हो, चाहे जिला कार्यकारिणी के सदस्य हो, चाहे ब्लॉक कार्यकारिणी के सदस्य हो, चाहे उत्तर प्रदेश के समस्त अनुदेशक साथियों ने 24,717 साथियों के सहयोग से हम लोगों की माननीय सुप्रीम कोर्ट में 12 अगस्त को, जैसा कि 14 जुलाई को जज साहब ने कहा था कि टॉप ऑफ द बोर्ड पे हम इस केस को लगाएंगे और उन्होंने उस वादा को पूरा करते हुए एक नंबर पे हम लोग का केस लगा है। 11 नंबर बेंच में है, जिसमें पंकज मित्तल सर हैं और प्रसन्ना बी वार्ले सर हैं। आप दोनों लोग 12 अगस्त को 11 नंबर कोर्ट में एक नंबर पे हम लोगों की केस की सुनवाई होगी। उस दिन 14 जुलाई को जज साहब ने कहा था कि सभी पार्टियों को कि आप सभी लोग अपना सिनॉप्सिस जमा करिए और हम धन्यवाद देना चाहेंगे, आभार ज्ञापित करना चाहेंगे अपने वकील आदरणीय आरके सिंह सर को कि उनके प्रयास से, उनके सहयोग से और उनके द्वारा हम लोग का सिनॉप्सिस जमा हो चुका है। वो उस पे दिखा भी रहा है, शो भी कर रहा है। तो इसके लिए हमारे आरके सिंह सर ने जो प्रयास किया, हम उसके लिए संगठन की ओर से आदरणीय आरके सिंह सर का बहुत-बहुत आभारी हैं। उनको बहुत-बहुत 24,717 अनुदेशक परिवार की ओर से हम उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। उनका आभार ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने समय से पहले हम लोगों का जज साहब ने जो आदेश दिया था, निर्देश दिया था 14 जुलाई को कि आप सभी पार्टियां अपनी-अपनी सिनॉप्सिस जमा करिए। रिटेन आर्गुमेंट आदरणीय आरके सिंह सर के माध्यम से हमारे जो एओआर हैं टॉम जोसेफ साहब के माध्यम से वो जमा हो चुका है। वो ऑनलाइन शो भी कर रहा है, दिखा भी रहा है सर। तो बाकी हम लोग की लगातार उनसे वार्ता चल रही है। कल हम लोग दिल्ली के लिए निकलेंगे और परसों हमारी फिर आदरणीय आरके सिंह सर से और जो हमारे पटवालिया सर हैं, जिनकी बहस को लोगों ने 14 जुलाई को देखा था और उससे पहले भी लगातार लोगों ने देखा था और आप दोनों लोगों से फिर मुलाकात होगी। जो भी बाकी बातें होंगी उस दिन हो जाएंगी और हम लोग 12 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट में 10:30 बजे से बेंच बैठती है। हम लोग 10:30 बजे से पहले ही हम लोग कोर्ट रूम में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि एक नंबर पे हम लोगों का केस लगा है। अब
हमारे अनुदेशक साथी कभी कभी कहते थे कि आपका कभी 59 पे लग रहा है, कभी 58 पे लग रहा है, कभी 57 पे लग जा रहा है। लेकिन अब बताइए क्या कितनी अच्छी बात है। और ईश्वर की कृपा, हमारे जज साहब, वकील साहब लोगों का प्रयास और संगठन के प्रयास से 1 नंबर पे हम लोग का केस लगा है सर। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। और 12 अगस्त को हम लोग को लगता है अनुदेशकों का जो मान सम्मान है वो हमारे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट सर है इस देश की अंतिम न्यायालय है और अंतिम न्याय यहीं से मिलता है। और 12 अगस्त को हम लोग एकदम आश्वस्त हैं, ईश्वर की कृपा हम लोग के साथ है। अनुदेशक साथियों ने जिस प्रकार से सहयोग किया है, अपना समर्थन दिया है, अपना प्रयास किया है, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के और एक-एक जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, जिला कार्यकारिणी, ब्लॉक कार्यकारिणी, एक-एक अनुदेशक ने जिस प्रकार से सहयोग दिया है, किसी ने 50 रुपया, किसी ने 100 रुपया, किसी ने 200 रुपया। हमने तो देखा है कोई साथी हमारे 1 रुपये का भी सहयोग किए हैं, कोई साथी 10 रुपये का भी सहयोग किए हैं, कोई साथी 20 रुपये का भी सहयोग किए हैं। हम सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं संगठन की ओर से, जिनका जो बन पड़ा सब लोगों ने अपना सहयोग दिया है, समर्थन दिया है और तन मन धन से इस लड़ाई को लड़ने का कार्य किया है। और उत्तर प्रदेश का अनुदेशक आज यदि सुप्रीम कोर्ट में इस लड़ाई को अंतिम पायदान पे पहुंचा दिया है तो हमारे उत्तर प्रदेश के एक-एक अनुदेशक साथियों की देन है सर। जी चलिए सर। विक्रम सिंह, बस यही मेरी प्रार्थना है परमपिता परमेश्वर से कि अब ये केस आगे ना जाए, 12 अगस्त को एक बड़ा निर्णय आ जाए, सभी परिवारों में खुशहाली आ जाए। बहुत वक्त हो गया, 2019 से लगातार सिंगल बेंच, डबल बेंच, अब सुप्रीम कोर्ट, अब सर्वोच्च अदालत के बाद कुछ बचता भी नहीं है। उधर सरकार का भी मंसूबा कुछ पॉजिटिव दिख रहा है, तो इस पॉजिटिव मंसूबे में कुछ अच्छा निर्णय सरकार और कोर्ट मिलके दोनों कर दें और अनुदेशकों के जीवन में खुशहाली आ जाए, यही मेरी शुभकामनाएं, यही मेरा प्रयास है। सबको बार बार ये रहता था कि कोर्ट में केस 1 नंबर पे नहीं लगाता है, इस बार वो भी आडंबर था जिसे माना गया कि 68, 59, 69, 77 तो 1 नंबर पर भी लग गया। ये मन में अनुदेशक के में अब नहीं रहेगी कि अभी हमारा केस 1 नंबर पे नहीं सुना गया, 1 नंबर पर भी लग गया। विक्रम सिंह, कोई व्यवधान बनेगा क्या इस दौरान केस में? कोई ऐसा टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं दिख रहा है कि 12 तारीख को कोई पेपर सबमिट न हो और उस पेपर सम्मिलित या सबमिट करने की वजह से केस में कुछ कठिनाई आए, या कोई और याची है उनकी तरफ से सारी प्रक्रियाएं पूरी कर दी गई हैं, क्या कुछ व्यवधान तो नहीं लग सकता है? क्योंकि अनुदेशक अब इंतजार करने के मूड में नहीं है। अब अनुदेशक के पास वक्त नहीं है कि वो इंतजार करता रहे और वो सोचता रहे कि हमें अब आने वाले दिन सुना जाएगा केस, फलाने दिन सुना जाएगा, ढिकाने दिन सुना जाएगा। तो ये अब सुनने का वक्त बचा नहीं है। तो क्या इस बारे में भी कोई बातचीत है या कोई चर्चा है? सर हम लोगों ने हम लोग को जज साहब ने आदेश दिया था वो काम हम लोगों ने भली भांति कर लिया है। हमारे वकील साहब ने भली भांति उस काम को कर दिया है। और अभी जो सूचना मिल रही है, चूंकि इसमें एक सरकार भी एक पार्टी है और एक और भी हम ही लोग के संगठन के लोग हैं, संगठन कर रहे अनुदेशक साथी लोग हैं। तो अभी जो सूचना मिली है कि इन दोनों लोगों का सिनॉप्सिस अभी उस पे शो नहीं कर रहा है। मतलब इन दोनों लोगों का जो रिटन आर्गुमेंट है अभी हमें लग रहा है दाखिल नहीं हो पाया, या जो भी समस्या हो। हम लोग चूंकि अपने काम से ज्यादा ध्यान रखते हैं, अपने काम पे ज्यादा मतलब रखते हैं और हम लोगों ने पूरी ईमानदारी से अपना काम कर दिया है। और बाकी लोगों ने अभी तक जो सूचना मिल रही है, बाकी लोगों का अभी तक जमा नहीं हो पाया। अब कौन सी परिस्थितियां हैं, कौन सी कारण है, उस पे हमारा बहुत कमेंट नहीं होगा। हम लोगों ने अपना काम कर दिया है। अब बाकी बातें हम जब परसों दिल्ली पहुंचेंगे, अपने वकील साहब लोगों से बात करेंगे तो उनसे इस बारे पे बहुत सारी चर्चाएं होंगी, केस पे बारे में भी चर्चाएं होंगी, आगे क्या स्थितियां परिस्थितियां हो सकती है, इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि आज रक्षाबंधन का समय है, छुट्टी का दिन है और हम लोग के वकील साहब ने अपना काम कर दिया है, तो बार बार हम नहीं चाहते हैं अपने वकील साहब को डिस्टर्ब करना, क्योंकि उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे केस हैं
और इन सब छोटी मोटी बातों को लेकर, दूसरों की बातों को लेकर हम उन लोग उनसे बहुत सवाल जवाब नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो तो पहले ही इस बात को कई बार कहे हैं कि तुम लोगों के कारण ही, तुम अनुदेशक साथियों के कारण ही बहुत सारी समस्या आई, बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, और इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं तुम्हारे अनुदेशक साथी हैं। इन सब बातों को हमारे वकील साहब कई बार कह चुके हैं सर। तो फिर मैं वही सवाल लेकर जाऊं वहां, कई बार तो वकील साहब डांटने की प्रक्रिया में भी रहते हैं, चूंकि भाई हमारे अभिभावक है, हमारे गार्जियन है, तो हम लोग इसको बुरा नहीं मानते हैं। और कई बार हम लोग को डांट डपट भी मिली है इन्हीं सब कारणों से, कि तुम्ही लोगों के कारणों से, अनुदेशकों के कारण से ही लेट लतीफी हुई है। खैर, अब जब परसों हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे 11 तारीख को, तो इस विषय पे आमने सामने रहेंगे तो बात होगी सर। फोन पे हम लोगों ने इन सारी चीजों को बात करना सही मुनासिब नहीं समझा है, क्योंकि कल हम लोग दिल्ली के लिए शाम को निकलेंगे और परसों पहुंचेंगे, तो पटवालिया सर से भी मुलाकात होगी, आरकेसी सर से भी मुलाकात होगी, और बाकी जो चीजें होंगी वो हम लोग आगे उसको फाइनल करेंगे। और 12 तारीख को हम लोग 10 बजे तक माननीय सुप्रीम कोर्ट में अंदर हम लोग प्रवेश कर जाएंगे। और उस दिन हनुमान जी का दिन है, माता गायत्री से हम लोग का प्रार्थना है, ईश्वर से प्रार्थना है कि, और ये तो ऐसे भी सावन का महीना है सर, कि हम लोग को 12-13 वर्षों से जो अनुदेशक इन समस्याओं से जूझ रहा है, अपने मान सम्मान को जो ठेस पहुंचाया गया है, मान सम्मान के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, किया गया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में 12 अगस्त को हम लोग के पक्ष में निर्णय आए, ऐसा हम माता गायत्री से, बजरंगबली जी से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे सर। जी विक्रम सिंह, क्या लग रहा है सारी बातचीत पिछली सुनवाई के हिसाब से? पिछली सुनवाई में आप मौजूद थे, तो सब कुछ जज साहब का मंसूबा, जज साहब की बातचीत, जज साहब की लैंग्वेज, जज साहब की भाषा शैली, क्या लग रहा है, क्या होगा? पिछली सुनवाई के अनुसार तो लग रहा है सर कि सब कुछ हम लोग के पक्ष में आएगा, क्योंकि पिछली दिनों जिस प्रकार से 14 जुलाई को माननीय जज साहब का एटीट्यूड दिख रहा था, माननीय जज साहब जिस प्रकार से बातें कर रहे थे, वो खुद ही सवाल कर रहे थे, तो उन सब चीजों से लगता है कि 12 अगस्त को अनुदेशकों का दिन बहुरेगा सर। और 12-13 वर्ष हो गए उत्तर प्रदेश के अनुदेशक जितनी परेशानियां दुश्वारियां झेला है सर, दुनिया में कोई ऐसा प्राणी नहीं होगा जिसका मानदेय घटाया गया हो, दुनिया में कोई ऐसा प्राणी नहीं होगा, कोई ऐसा कर्मचारी नहीं होगा जिसके मानदेय को रिकवरी किया गया हो सर। ये तो गिनीज ऑफ वर्ल्ड बुक में दर्ज करने वाली चीजें हैं सर। लेकिन उन सब चीजों से के बाद भी उत्तर प्रदेश का अनुदेशक का जिस प्रकार से तन मन धन से लड़ रहा है सर, हम तो सलाम करते हैं ऐसे अनुदेशक साथियों को, हम तो नतमस्तक हैं ऐसे अनुदेशक साथियों को, हम चरण स्पर्श करना चाहते हैं ऐसे अनुदेशक साथियों का, कि जिस प्रकार से इन लोगों ने तन मन धन से हम लोग के हौसलों को बढ़ाने का कार्य किया है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में अनुदेशक की लड़ाई जिस प्रकार से लड़ा गया है सर, एक एक अनुदेशक ने अपने खून पसीने की कमाई से इसको सींचने का कार्य किया है सर। और हमें लगता है 12 अगस्त को, चूंकि 12 अगस्त को इस देश के इसी अगस्त का महीना है सर, क्रांति का महीना है, 15 अगस्त को ये देश आजाद हुआ था सर, और हमें लगता है कि इसी अगस्त में 12 अगस्त को उत्तर प्रदेश का अनुदेशक भी इन जो समस्याओं से, इन दुश्वारियों से, इन परेशानियों से उत्तर प्रदेश का अनुदेशक भी सर आजाद होगा, और उनके मान सम्मान उनका वापस होगा, उनके स्वाभिमान को जो ललकारने का कार्य किया है, उनकी जो प्रतिभा है उसको कहीं न कहीं कुचलने का प्रयास किया है, ये सारी चीजें माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 12 अगस्त को हमें लगता है सर वापस होगा सर। चलिए विक्रम सिंह, आपने बहुत ठीक बातें बताई, लेकिन बस अंतिम मेरा आपसे एक सवाल है, क्या कहेंगे 12 अगस्त को लेकर अनुदेशकों को, क्या बताना चाहेंगे? सर, हम अपने अनुदेशक साथियों से ये आग्रह करेंगे कि 12 अगस्त को लेकर आपके जो भी इष्ट देवता हैं, जिनको भी आप मानते हैं, चाहे आप किसी भी जाति हो, किसी धर्म, किसी संप्रदाय के हो, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, उनकी पूजा करिए, उनको नमन करिए, उनसे निवेदन करिए, और लगातार 12 अगस्त तक उनसे प्रार्थना करिए कि 12 अगस्त का दिन हम अनुदेशकों के पक्ष में आए। जो भी आपके इष्ट देवता हो, कोई हनुमान जी की पूजा करता है, कोई शंकर जी की पूजा करता है, कोई माता दुर्गा जी की पूजा करता है, कोई गायत्री जी माता का भक्त है, जो भी आपके इष्ट देवता हो, कोई जो हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो भी उनके भी जो आराध्य हैं, उनके भी जो उनकी पूजा करे, कोई यदि बौद्ध धर्म का है, जैन धर्म का है, जो भी आपके इष्ट देवता हो,
आप सभी अनुदेशक साथियों से, चूंकि हमारा 24,717 अनुदेशकों का एक परिवार है सर, और अपने परिवार के लोगों को भी कहिए कि वो भी अपने जो भी इष्ट देवता है उस इष्ट देवता की पूजा करे, प्रार्थना करे, उनसे निवेदन करे कि 12 अगस्त को हम अनुदेशकों को, क्योंकि अगस्त का महीना है, आजादी मिली थी इस देश के 200 वर्षों की गुलामी के बाद, और उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को भी 12 वर्षों 13 वर्षों की गुलामी के बाद इनको भी आजादी मिले, ऐसी प्रार्थना करिए आप सब लोग अपने इष्ट देवता से सर। और नकारात्मक बात मन में मत लाइए, कोई भी साथी न ग्रुप में नकारात्मक बात करे, न नकारात्मक सोचे, केवल और केवल सकारात्मक सोचिए, केवल और केवल पॉजिटिव विचार रखिए। पॉजिटिव जब विचार आपके अंदर आएगा तो वही पॉजिटिव विचार आगे चलकर आपको सफलता दिलाएगी। और आज से, अभी से आप अपने इष्ट देवता का पूजा करना प्रारंभ कर दीजिए, उनसे निवेदन करना प्रारंभ कर दीजिए, उनसे प्रार्थना करने निवेदन कर दीजिए। अपने परिवार के लोगों को भी कहिए कि वो सब भी लोग मिलकर अपने इष्ट देवता का पूजा करें, प्रार्थना करें सर। और हमें लगता है हनुमान जी का दिन है, बजरंगबली का दिन है, बजरंगबली हम सभी लोगों को अवश्य उस दिन सर विजय दिलवाएंगे सर। चलिए विक्रम जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा नया चैनल है तो जी, आपकी तो सर बहुत बड़ी कृपा रही है सर। आप लगातार इधर, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि कुछ समय नहीं दे पा रहा था, और इसके लिए हमें लगता है कि मैं खुद खेद प्रकट करता हूँ सर, और कहीं कुछ आपको लगता हो तो माफ करिएगा, कोई गलती हो गई होगी सर। लेकिन हम हमेशा साथ हैं सर। जी सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और सभी अनुदेशकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। रक्षाबंधन का पावन पर्व है, और वैसे भी सभी अनुदेशकों को 12 अगस्त को एक अच्छी सौगात मिले, अच्छी खबर मिले, अच्छे फैसले का आगाज हो। सभी अनुदेशकों के घर में भोजन की व्यवस्था हो जाए। भोजन पिछले 9 वर्षों में, क्षमा चाहेंगे 11-12 वर्षों में अनुदेशक के घर भोजन की व्यवस्था नहीं है। 9-10 हजार में पहले 7,000 मिलता था, ये 21 की लड़ाई लड़ी तो 22 से 9,000 हुआ। और जब 9,000 हुआ था तो मैंने विक्रम सिंह को, याद होगा, मैंने कहा, विक्रम सिंह बोले अनुदेशक बड़े नाराज हैं, लेना नहीं चाहते हैं। हमने कहा लेते रहिए, इसी के जरिए कोर्ट की लड़ाई लड़ोगे, पैसे नहीं लोगे तो लड़ोगे कैसे? 2,000 फिर दे सरकार, फिर ले लो, फिर 2,000 दे, फिर ले लो। जब जब जो पैसे दे सरकार से ले लेना चाहिए, विरोध करके क्या मिलेगा? हम कह रहे हैं कल सरकार ये ऐलान कर दे हम 25,000 देंगे, ले लो, फिर लड़ो, उसी पैसे से लड़ो। भाई सरकार और कर्मचारी का तो एक भागीदारी का रिश्ता है। कर्मचारी सरकार से मांगेगा, सरकार कर्मचारी को देगी। ये रिश्ते सबको निभाने की जरूरत है। और एक बार फिर सभी अनुदेशक और शिक्षा मित्र इस बात पर फोकस बनाएं कि 12 अगस्त को एक बढ़िया सा संदेश आए, बढ़िया सा फैसला है जो 25,000 अनुदेशक के घरों में रोशनी कर दे। और ये फैसला शिक्षा मित्रों के लिए एक मिसाल कायम होगा। इस फैसले से सबको लाभ मिलेगा। आए दिन जो सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसले करेगा उससे सबका लाभ होता है। ऐसा नहीं होता है कि किसी एक फैसले से, यही तो फैसले सुनाए जाते हैं जब कोई फैसला होता है तब। अब फला आर्गूमेंट में, फला फैसले में आपने ये सुनाया था, वहां भी कर्मचारियों की सर्विस के संबंधित मैटर था। इन्हीं फैसलों के आधार पर सरकार, कर्मचारी के केस चलते हैं, और इन्हीं के आधार पर हम आगे बातचीत करते हैं। तो विक्रम सिंह, आपका आभार, धन्यवाद। सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।